इंदौर के MY अस्पताल में NICU में भर्ती 2 मासूमों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चों को चूहों ने काटा। वहीं अस्पताल उप अधीक्षक जितेंद्र वर्मा का कहना है कि दोनों मामलों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और 6 कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। ACP तुषार सिंह ने बताया कि पहले बच्चे के परिजनों की तलाश की जा रही है, जबकि दूसरे बच्चे की मौत की जानकारी अस्पताल ने पुलिस को नहीं दी। इस बीच कलेक्टर आशीष सिंह और विधायक गोलू शुक्ला ने अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि मौत चूहों के काटने से नहीं बल्कि बच्चों की गंभीर हालात के कारण हुई है। हालांकि चूहों की रोकथाम के लिए विशेष इंतजाम और 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है। देखिए, जो घटना हुई थी विगत दिवस और उसका एक वीडियो भी आया था, जो बच्चों को चूहे द्वारा काटे जाने का निश्चित रूप से बहुत ही ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उस संबंध में जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल का और इसके अलावा जो विभाग है उनके द्वारा कल कार्रवाई भी की गई है। उनमें 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, कुछ लोगों को शो कॉज नोटिस भी दिया गया है। स्टेट से अन्य जो जिम्मेदार यहाँ के उच्च स्तर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी नोटिस प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और जो भी इसमें एजेंसी है या जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, अगर अन्य कोई भी जांच में पाए जाते हैं तो बहुत कड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी। इसके अलावा जहाँ तक बात है कि जो 2 बच्चों की जो NICU में थे जिनकी डेथ हुई है, तो उसमें जो पोस्टमार्टम हुआ है और जो स्थिति थी, जो कारण है डेथ के, वो पूरी तरीके से अलग है। उसमें से एक बच्चे की जिसकी कल डेथ हुई थी, उसमें जो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर उसके हुए थे और पहले से ही जो दोनों बच्चे थे, एक का वजन 1 किलो, एक का वजन 1.5 किलो के आसपास था। दूसरे बच्चे की भी जो इंटेस्टाइन थी वो डेवलप नहीं हुई थी। तो जो पोस्टमार्टम में चीज़ें निकल के आई हैं, निश्चित रूप से अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है डीन साहब के द्वारा और सुप्रिटेंडेंट के द्वारा, ये लोग आपके जो दूसरे सवाल हैं उनका जवाब देंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है कि वैसी स्थिति दोबारा निर्मित ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए जो पेस्ट कंट्रोल और सारी चीज़ें हैं उनको एक और इंडिपेंडेंट एजेंसी को भेजकर हम लोग ऑडिट भी कराएंगे। अगर उसमें कोई समस्या दिखेगी तो हम लोग उस पर करेक्टिव मेजर्स भी लेंगे। जो विभाग के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा कार्रवाइयाँ हुई हैं और जो जांच कमेटी बनाई गई है, उसके आधार पर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पर उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में ये जो दोनों बच्चे हैं कंजेनिटल एनोमली के साथ हमारे अस्पताल में भर्ती हुए थे और जो दूसरा बच्चा है बेबी ऑफ रेहाना, उसको आंतों की विकृति थी, कंजेनिटल एनोमली थी उसको इंटेस्टाइन की, जिसका 7 दिन पूर्व हमारे यहाँ ऑपरेशन भी किया गया था सफलतापूर्वक। और लेकिन अभी 3 से 4 दिन से उसकी कंडीशन डिटोरिएट होती गई और वो NICU में भर्ती थी और 2 दिन से वेंटिलेटर के ऊपर थी। उसे भी बाएं हाथ में इंडेक्स फिंगर पे और सेकंड नंबर की फिंगर पे छोटे छोटे जो एब्रेजन थे जो कि रेड काइट के संभावित हैं और वो बाकी उसको सेप्टिसीमिया पूरे शरीर में था, जिसके कारण गंभीर स्थिति होने के कारण उसकी दोपहर 1 बजे के आसपास आज हमारे चिकित्सालय में उसका दुखद निधन हुआ। एक नवजात शिशु के मर की सूचना हॉस्पिटल MYH द्वारा MYH चौकी को दी गई थी, जिस पर से उनके जो परिजनों का पता धार का लेख किया गया था, जिसमें धार से भी परिजनों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया गया, पर अभी तक कोई परिजनों की कोई सूचना नहीं प्राप्त हो पाई है और अभी तक कोई भी व्यक्ति या उनके कोई रिश्तेदार बच्चे के अभी तक सामने नहीं आए। जो एक सामान्य प्रक्रिया रहती है कि 3 दिन तक अगर कोई अज्ञात मृत होते हैं तो उनके लिए इंतजार किया जाता है, अगर नहीं होता है तो फिर उस पर वैधानिक कार्रवाई करके उनका दाह संस्कार एवं PM करवाया जाता है। तो आज दूसरा दिन है, कल संभवतः और इंतजार करने के बाद फिर शिशु का PM करवा के जो भी वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। आज दूसरे बच्चे की भी मौत हुई है, 2 बच्चे अभी तक ये जो दूसरे बच्चे की बात आ रही है उसमें कोई भी सूचना MYH चौकी में नहीं आई है। अब जैसा आपके द्वारा बताया जा रहा है उसकी और पुष्टि कर ली जाएगी।